चले student, today starts new topic online classes. This topic is very important. Be careful, students. This topic very important on board to see and start the topic. Today take the topic Kolbe's reactions. जो हमने आज का जो टॉपिक लिया है, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, उस पॉइंट्स को हम लोगों ने जो है कि रखा है और आपको इस पर विशेष ध्यान देने होंगे। ठीक है, तो आइए पहला जो रिएक्शन है आपका कोलबेज रिएक्शन है। तो ये कोलबेज रिएक्शन क्या है? तो Kolbe's reaction, those reaction in which phenol react to sodium hydroxide to form of the sodium phenoxide. Sodium phenoxide oxidize carbon dioxide and protonates to form of the 2-hydroxyl benzoic acid or salicylic acid. यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि कोलबेज रिएक्शन यह हुआ रिएक्शन होता है जब फिनॉल को एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, और सोडियम फिनॉक्साइड को एसिडिफाइड कराते हैं किसके साथ? तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यह फॉर्म जो देता है 2-हाइड्रोक्सिल बेंजोइक एसिड देता है, जिसे हम सैलिसिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्म देता है। इस रिएक्शन को हम कोलबेज रिएक्शन कहते हैं। आप समझ गए? आगे अगला है रीमर-टीमैन रिएक्शंस। रीमर-टीमैन रिएक्शन यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। जितने भी रिएक्शन हमने रखा है उन पर शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। व्हाट हैपेंस में आता है, कन्वर्जन में पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंटों को बिल्कुल आप केयरफुली होकर इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखें रीमर-टीमैन रिएक्शंस। दोज रिएक्शन इन व्हिच phenol react to chloroform and the aqua sodium hydroxide to form the intermediate compound. Intermediate compound react to sodium hydroxide to form of the sodium phenoxides. Sodium phenoxides. And sodium phenoxide and protonated to form of the salicylic aldehydes. Salicylic aldehydes are 2-hydroxyl benzaldehyde और 2-hydroxyl benzaldehyde। इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा 2-hydroxyl benzaldehyde। बात समझ में आ रहा? आगे चलते हैं। रिएक्शन ऑफ द फिनॉल विद द जिंक डस्ट। यानी फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फिनॉल रिएक्ट टू जिंक डस्ट टू फॉर्म ऑफ द बेंजीन। आइए देखिए रिएक्शन को, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट किया तो यह जो फॉर्म दिया बेंजीन प्लस जिंक। ठीक है, ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो है बाई प्रोडक्ट है। जिंक ऑक्साइड क्या है? बाई प्रोडक्ट। आगे चलते हैं ऑक्सीडेशन। फिनॉल ऑक्सीडाइज सोडियम डाइक्रोमेट एंड द dilute H2SO4 to form of the benzoquinones। यानी फिनॉल का जब ऑक्सीडाइज कराया जाता है, यानी सोडियम डाइक्रोमेट, एसिडिक सोडियम डाइक्रोमेट के साथ, तो यह जो है फॉर्म देता है बेंजोक्विनोन। ये जो रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी रिएक्शन रखेंगे इनको आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई 1 से 2 आपको दे देगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे कहूंगा, विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन रिएक्शनों को अच्छे ढंग से जो है प्रैक्टिस कर तैयार रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे जो है रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपने 1 बाय 1 कर यह क्लियर कर लिया। इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को राइट करिए और उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर चेक कराइएगा। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, explain the Kolbe's reaction. Explain the Kolbe's reaction with example. Next question, explain the Riemann-Tiemann reaction. Explain the Riemann-Tiemann reaction.
Remer-Tiemann reaction. With example. Next question. What happens when phenol react to zinc dust to form? Next question. What happens when phenol acidified present sodium dichromate to form? Next question. What happens when phenol react to chloroform and aqua sodium hydroxide to form? Student, please solve this question and check the soon. Okay, thanks.